रहेगी कभी। अच्छा, आपका ये कहना है सभी जगह बीजेपी है तो इसके लिए महंगाई रहेगी रहेगी। अच्छा, परिवर्तन जो है काका होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? परिवर्तन तो होना ही चाहिए। सर थोड़ा आप अपना पहचान दीजिए। मैं राजेंद्र सिंह मेहड़ा, सरुण गांव का सरपंच, सरुण माटे का। अच्छा, सोनून गांव का सरपंच हुआ। थैंक यू। सर ये बताइए, अभी जो है 2024 में लोकसभा का जो सर इलेक्शन होने वाला है तो किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार बेशक, क्योंकि सर आप जो है बीजेपी से ही है। बीजेपी से है। जी सर, ये बताइए अभी जो है महंगाई है या नहीं है? महंगाई दूसरे देशों की तुलना में भारत में जो महंगाई है बहुत कम है। लेकिन सर मैं दूसरे देशों का बात मैं नहीं कर रहा हूँ सर, यहाँ अपने देशों का बात कर रहा हूँ। सारी दुनिया में इकोनॉमी की बहुत बड़ी मुश्किलें हो रही है। सर बेरोजगारी है या नहीं है? बेरोजगार जिसे काम करना है उसे बेरोजगारी होती नहीं है। जो नहीं काम करते वो लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है। अच्छा सर, आपका कहना है बेरोजगारी नहीं है, जो नहीं काम करते उसके लेकर के बेरोजगारी है, जो काम करते उसके लेकर बेरोजगारी नहीं है। हाँ। अच्छा सर, ये बताइए अभी इस टाइम आप देखिए जितने भी जो है विपक्ष पार्टी है हाँ। तो उसके जो है सीबीआई ईडी का जो है रेड पड़ रहा है हाँ। और बीजेपी सरकार में किसी भी सांसद के ऊपर नहीं पड़ रहा है। सर आखिर में कारण क्या है? वो लोगों ने बहुत सारा भ्रष्टाचार किया है, विपक्ष की पार्टियों ने। अभी तक वो ही सत्ता पर थे ना। मोदी जी तो 10 साल से यही है, इसलिए उसके सारे घोटाले बाहर आ रहे हैं, इसीलिए वो बोल रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए क्यों बीजेपी सरकार में जो कोई घोटालेबाज नहीं है, कोई भी सांसद या मंत्री? कोई पुरवार कर सकता है? किसी ने पुरवार किया? सर इस टाइम आप देखिए, हाँ। जो ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये तो वो तो बोल रहे हैं तो विपक्ष सर विपक्ष पार्टी का कहना है विपक्ष कि पार्टी तो बोल रही है। विपक्ष पार्टी को क्या है? सर एक मिनट, विपक्ष पार्टी का ये कहना है कि मेरे में से जो भी सांसद और मंत्री छोड़ करके बीजेपी में चला जाता है तो जो लक्ष्य से दूर जाता है, और जब तक मेरे में रहता है कहता है भ्रष्टाचार करता है, उसके ऊपर सीबीआई ईडी का जो रेड पड़ रहा है। तो सर आप क्या कह रहे हैं? इसमें बात ये है, उस पर कार्यवाही होती है लेकिन उसके पास जो कोई पुरावा नहीं होता, इसीलिए सर जब तक विपक्ष में रहता है, जब तक जो उसके पुरावा रहता है, बीजेपी में आ जाने के बाद यह पुरावा खत्म हो जाती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उस पर भी कार्यवाही होगी, उस पर भी। सर अभी तो नहीं हो रही है। तो होगी, क्यों नहीं होगी? होगी। सर कब होगी? कब होगी? तो 10 साल निकल चुका। अरे 10 साल घोटाले तो अभी बाहर आया है ना, अभी कहाँ से आ रहे हैं? लेकिन विपक्ष पार्टी बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा घोटालेबाज के है बीजेपी पश्चिम सरकार बंगाल है। में देखिए, पार्थ चैटर्जी ने के घर से कितना रुपया निकला था। झारखंड में बराबर, झारखंड में कितना रुपया कांग्रेस के जो सांसद थे उसके पास से कितना रुपया, सारी गड़ियाँ निकली थी, तिजोरियाँ थी, देखा था हमने। सर पंजाब के अंदर बीजेपी की सरकार के जो है लड़का को जो है गाड़ी के अंदर की सरकार नहीं है पंजाब में नहीं है। सर बीजेपी के मंत्री के जो गाड़ी में से निकला था। सर पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं, भाई कहाँ से निकलेगा? सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको बीजेपी की सरकार में क्या बोला हूँ सर, जो है ऑडियो मेरे पास हो रहा है और लाइव देख रहा है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर जो है बीजेपी का जो मंत्री है उनके लड़का के गाड़ी के अंदर से उतने सारे पैसे मिला था। सर इस विषय में आप क्या कह रहे हैं? ऐसा न्यूज भी आप देखे होंगे सर। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कब हुआ था बोलो, मैं उसका सर अब ये तीसरा महीना चल रहा है सर, चौथा महीना चल रहा है सर। मुझे मालूम है, चौथा महीना चल रहा है, मुझे सब मालूम है जी। मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि कब निकला था। उनके ऊपर कोई कार्रवाई तो हुआ नहीं। अरे होगी, वो तो अब तो चुनावी पंच को करनी है ना। ये कार्यवाही तो चुनावी पंच को करनी है ना। लेकिन सर ये तो इलेक्शन से पहले की बात है। इलेक्शन के पहले की बात है। तो उसके कार्यवाही होगी, क्यों नहीं होगी? कार्रवाई होगी सर। इलेक्शन के बाद जो दोबारा मैं आपसे मिलूंगा मैं। और कोई बात नहीं, आ जाना। मैं यहाँ हूँ, यहाँ से कहा जाने वाला नहीं हो। थैंक यू। इस टाइम जिस तरह आपने देखा, जो इस गांव के सरपंच साहब है, इनसे जो हमने बातचीत किया, हर एक बात का जो है, हर एक सवाल का जो जवाब इन्होंने जो परफेक्ट मुझे दिया है। इलेक्शन से लेकर के किसी भी मुद्दा को लेकर के जो है, जैसे सवाल इनसे हमने किया
इन्होंने जवाब जो है मुझे परफेक्ट दिया है। नमस्कार, मंसूर आलम, रिकवरी 24 आज गुजरात के खेरा जिला सलोन गांव में आए ये सर्वे करने के लिए 2024 में जो इलेक्शन होने वाले किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस की आएगी या बीजेपी की आएगी। यहाँ पे जो कुछ भाई लोग खड़े हुए बैठे भी हुए हैं, इन लोग से जो कुछ जानकारी लेने की मैं कोशिश करता हूँ और ये जानकारी मैं पूरे देश को मैं दिखाना चाहता हूँ मैं, और आप लोग जो मेरे साथ बने हुए रहिए। सर पहले तो आप अपना नाम बताइए। सुभाष भाई ये बताइए, अभी 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है किसकी सरकार आनी चाहिए, कांग्रेस या बीजेपी है? बीजेपी आएगी। बीजेपी है। सर ये बताइए अभी महंगाई है या नहीं है? महंगाई तो होती रहेंगी, जो पब्लिक बढ़ती रहेंगी तो महंगाई तो। सर बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी थोड़ी सी है। हाँ। लोगों को पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए बेरोजगारी तो होगी जी। दूसरा अच्छा तो सर ये बताइए महंगाई अभी है या नहीं है? महंगाई तो थोड़ी है काका, थोड़ी है। हाँ, उत्पादन उठा होगा तो वो चीज़ महंगी होगी, एवं दूसरी कोई बात नहीं, महंगाई तो होगी जी। अच्छा तो ये देखिए अब चाचा, अभी अब से जो है 10 साल पहले भी तो ये पब्लिक थी और आबादी थी, तो उस टाइम में महंगाई थी या नहीं थी? उस टाइम में महंगाई नहीं थी थोड़ी। तो फिर आज क्यों है? आज वो पब्लिक बढ़ गई, अभी क्या ये तो कोई मालूम नहीं होता कि क्यों हुई महंगाई। ये तो लेकिन महंगाई तो है, महंगाई तो ऐसा तो नहीं हमारे प्रधानमंत्री के पास जो पैसे नहीं है? क्या ऐसा तो नहीं हमारे प्रधानमंत्री के पास जो हमारे राज्य में पैसे की कमी पड़ गई हुई है ना, इसके लिए महंगाई है? नहीं, पैसे की कमी तो नहीं पड़ेगी। तो फिर सर महंगाई क्यों है? महंगाई क्यों है तो ये सरकार में थोड़ी ये बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी तो बीजेपी। अच्छा तो आएगी तो बीजेपी, आप कह रहे हैं कि आएगी तो बीजेपी है, ठीक है। तो ये बताइए जब बीजेपी आएगी है तो क्या इतनी महंगाई है तो भी आप लोग को नड़ती नहीं है? महंगाई तो नड़ती है, लेकिन करे क्या? तो भी आप बीजेपी को मांग रहे हैं? मांग नहीं रहे पर लेकिन आएगी बीजेपी। एक तरफी राज है, ये सब महंगाई तो रहेगी, सभी जगह बीजेपी है, इसलिए महंगाई तो रहेगी। अच्छा आपका ये कहना है सभी जगह बीजेपी है तो इसके लिए महंगाई रहेगी। अच्छा परिवर्तन जो है काका होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? परिवर्तन तो होना ही चाहिए, लेकिन वो पब्लिक मानती नहीं है। परिवर्तन करने का है कांग्रेस सरकार, परिवर्तन करने का है लेकिन पब्लिक मानती नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी सरकार का ही बोलबाला है, इसीलिए मजबूरी में जो है वोट डालते बीजेपी को ही है? हाँ, मजबूरी में वोट, एक ने दिया दूसरा दिया, वो बोलेगा बीजेपी आएगी तो बीजेपी को देगा वोट। मतलब जनता जो है कोई भी जो है मतलब सुखी या अपने दिलों से जो है वोट जो है बीजेपी को नहीं डालता है, क्योंकि बीजेपी ये जो जनता ये सोच रहा है कि परिवर्तन होनी चाहिए। हाँ, परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन सभी जनता देख नहीं रहा है, सभी जनता सोच नहीं रहा है। सभी जनता सोच नहीं रहा है, एक तरफी हो गया है, एक तरफी हो गया, हाँ। बीजेपी के ही तरफ हो गया है। हाँ, बीजेपी तरफ हो गया है। इस टाइम जो है जनता इतना दुखी हो चुका हुआ है, जबकि अभी गुजरात क्षेत्र के अंदर में आया हूँ। मैं आपको पहले ही क्या बोला, गुजरात क्षेत्र का जो है पूरा जो न्यूज आपको मैं दिखा रहा हूँ, और जब तक इलेक्शन जारी है, जब तक जो है मैं गुजरात क्षेत्र के ही अंदर हूँ, मैं इतना दुखी हो चुका हुआ है जनता मजबूरी में आकर के, जबकि महंगाई इतनी है, बेरोजगारी है। अभी आपने सुना चाचा की भी बातें, इन्होंने जब परफेक्ट एकदम खुले दिलों से बात किया है। इनका एक ही चीज़ कहना हुआ है कि मजबूरी में जो वोट जो है डालते हैं बीजेपी को, क्योंकि 10 जब डालते हैं तो एक सोचते चलो मैं भी डाल दूँ, यही बात है ना चाचा? हाँ, यही बात है। बाकी जो है जनता यही सोच रहा है कि परिवर्तन होनी चाहिए। सर आप क्या कह रहे हैं, बीजेपी या कांग्रेस? આપણે बीजेपी। सर महंगाई है या नहीं है? अरे महंगाई पर रास्ता खुला है, जोर से फिर क्या रास्ता खुला है सर? रास्ता नहीं आ रहा। बोलिए सर। भाजपा वाले। सर महंगाई है या नहीं है? महंगाई है तो अच्छी है, बेरोजगारी भी है, बेरोजगारी है तो भी अच्छी है, महंगाई है तो भी अच्छी है। कांग्रेस में ऐसा नहीं होता था, लेकिन कांग्रेस में इतना तो महंगाई भी नहीं था सर, तो वो गरीब थे। अब तो अब अमीर है, हम सब अमीर। कैसे अमीर हो सर ये आप बताओ? भाजपा के लिए अमीर है सर, भाजपा के लिए क्यों? भाजपा आपको रोटी मतलब 5 किलो अनाज दे रही इसीलिए? नहीं, ऐसे बात नहीं, सब महंगाई अच्छी है। कैसे सर, यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। जनता देख रही है सर, पूरा देश देख रही है। देख रही, बोलिए सर। बहुत अच्छा है। कैसे महंगाई अच्छी है? अच्छी लगती है। बेरोजगारी है या नहीं? हमको अच्छी लगती है।
ये हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा हो इसलिए सर एक मिनट, हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है, फिर बस ऐसी बात नहीं है कुछ, बस फिर कमाल क्या है दिखा सर? दे, कुछ नहीं। अब भाजपा बताइए सरकार सर। चाहिए, भाजपा सरकार। नहीं सर वजह क्या है? नहीं नहीं, मेरे को समझन नहीं पड़ेगा। सर, देख रही है वजह क्या है? बोलिए सर, बोलिए सर, क्या कारण क्या है? हाँ, रास्ता सब साफ कर दिया है भाजपा को। भाजपा जो है रास्ता जो है क्लियर कर दिया है। आई गोर फिर तुम्हें फरो રસ્તા બધા કોઈ બી રસ્તો બન્યો નહીં, રસ્તા બધા ઠેઠે ઠેઠ ચકલાસી વાળો રોડ આખો ખરાબ છે, ચકલાસી વાળો રોડ બિલકુલ ખરાબ થઈ ગયો અને चकलासी वाला रोड जो है देख रहे अभी काका ये बोले चकलासी वाला रोड जो मतलब बिल्कुल खराब हो चुका हुआ है, लेकिन बीजेपी सरकार जो वहाँ प्रशासन में भी है और यहाँ गुजरात के अंदर भी है, लेकिन फिर भी कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जनता મોટા के પાડી પાડીને જાય છે પણ બનતો નહીં રોડ, બધાને બોલાવીને થાય છે પણ આ રોડ એવો અધૂરો ને અધૂરો રહ્યો, રોડ લોકોને જવાની બહુ ઉપાધિ છે અત્યારની काका તારીખ। का ये कहना है, गुजराती में बोले, इसका डबलिंग मैं कर देता हूँ। इनका ये कहना है कि जितने भी इंसान आते हैं, अधिकारी आते हैं, वो सब जो है देख करके चले जाते हैं, लेकिन रोड बनती नहीं है। अच्छा तो आप ये बताइए काका, हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा है? ભ્રષ્ટાચારની વાત આપણી दिक्कत है। नमस्कार, मनसूर आलम 24। लेटेस्ट न्यूज़ और आपकी ज़िंदगी के दिन भर की बड़ी जानकारी को समझने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल रिकवरी 24 को सब्सक्राइब करें और बाजू वाला बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक ज़रूर करें और साथ ही में इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करके जाएं।